नमस्कार अंतरिक्ष के खोजियों। आज हम एक अविस्मरणीय अंतरिक्ष यात्रा पर निकल पड़ते हैं, जहां हम एक शक्तिशाली अंतरिक्ष यान में सवार होकर सौरमंडल के रहस्यों को उजागर करने का रोमांच अनुभव करेंगे। ज्वलंत सूर्य हमारी यात्रा का केंद्र सूर्य है, जो एक विशालकाय तारा है। इसकी सतह पर तीव्र परमाणु संलयन होता है, जिससे इतनी तेज रोशनी और गर्मी पैदा होती है कि मानो यह आग का गोला ही हो। यह चमकता हुआ नजारा हमारे सौरमंडल का 99.86% द्रव्यमान समेटे हुए है। सूर्य ही वह तारा है जो प्रकाश और ऊर्जा का अविरल स्रोत है, जो ग्रहों को जीवन प्रदान करने वाला प्राण है। सौरमंडल, जिसे हम अपना घर कह सकते हैं, अंतरिक्ष स्पेस में हमारी वो पहचान है जिससे हम पूरी आकाशगंगा में जाने जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी सौरमंडल के बारे में जानेंगे। रात में जब आप आकाश को देखते होंगे तो आपके मन में ये विचार जो अवश्य आता होगा कि आखिर यह सभी तारे, ग्रह और चंद्रमा क्या हैं? ये कैसे बने हैं और इनके पीछे का विज्ञान क्या है? किताबों में आपने इनके बारे में जितना भी पढ़ा हो, पर जब आप इन्हें सच में अपनी आंखों से आसमान में देखते हो तो आप अवश्य ही विस्मित हो जाते हो। आज इस लेख में हम सौरमंडल और इसमें मौजूद सभी 8 ग्रहों की भी बात करेंगे, तो तैयार हो जाइए सौरमंडल की यात्रा पर। हमारा सौरमंडल, जो खुद सूर्य की सीमा में बंधा हुआ है, वह खुद अपने अंदर इतने रहस्य समेटे हुए हैं कि उन्हें समझने में ही हमें कई वर्ष लग सकते हैं। सौरमंडल 4.5 अरब वर्ष पुराना है। यह सूर्य की सीमा को दर्शाता है। जहां तक सूर्य की ग्रेविटी है, वहां तक हम सौरमंडल की सीमा को मानते हैं। अगर हम सच में देखें तो यह हमारी सोच से ही बहुत बड़ा है। इसमें 8 ग्रह और 9 बौने ग्रह शामिल हैं। आज जितनी भी रिसर्च और खोजें हमने ब्रह्मांड के बारे में की है, उससे कहीं कम हमें अपने सौर मंडल के बारे में पता है। ग्रहों का अनूठा परिवार। सूर्य के चारों ओर 8 ग्रह परिक्रमा करते हैं, जो इस सौर मंडल के अनूठे परिवार के सदस्य हैं। आइए इन ग्रहों के बारे में करीब से जानें। बुध, सूर्य के सबसे निकट का चंचल पात्र। बुध चट्टानी ग्रह है। वह सूर्य की तीव्र गर्मी को झेलने के लिए सतह पर विशेष धातुओं का कवच ओढ़े हुए है। बुध सूर्य के सबसे पास का ग्रह है और द्रव्यमान से 8वें क्रमांक पर है। बुध व्यास, डायमीटर से गीनीमेड और टाइटन चंद्रमाओं से छोटा है, लेकिन द्रव्यमान मैस में दोगुना है। यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है। हालांकि सूर्य के सबसे नजदीक होने के बाद भी यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह नहीं है। शुक्र, पृथ्वी की जुड़वा बहन के रूप में जानी जाने वाली शुक्र अपने घने बादलों के रहस्यमयी आवरण के पीछे छिपी है। ये बादल इतने घने हैं कि सूर्य का प्रकाश भी इनसे होकर नहीं गुजर पाता। शुक्र वास्तव में सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, जो पृथ्वी से भी ज्यादा तापमान का सामना करता है। शुक्र वीनस ग्रह हमारे सौरमंडल का एक ग्रह है जो सूर्य से निकटतम दूरी के क्रम में दूसरे स्थान पर है। पहले पर बुध ग्रह है। शुक्र लगभग आकार में हमारे ग्रह पृथ्वी जैसा ही है। रात में आकाश में आप देखें, जो चंद्रमा के बाद जो सबसे ज्यादा चमकने वाला कोई आकाशीय पिंड है तो वह शुक्र ग्रह ही है। इसका परिक्रमा पथ 108,200 किलोमीटर लंबा है। इसका व्यास 12,103 किलोमीटर है। शुक्र सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र का घूर्णन, रोटेशन विचित्र है। यह काफी धीमा है। इसका एक दिन 243 पृथ्वी के दिन के बराबर है, जो कि शुक्र के 1 वर्ष से कुछ ज्यादा है। शुक्र का घूर्णन और उसकी कक्षा कुछ इस तरह है कि शुक्र की केवल एक ही सतह पृथ्वी से दिखाई देती है। सूर्य और चंद्रमा के बाद वीनस, प्लैनेट वीनस हमारे रात आसमान में सबसे प्रतिभाशाली वस्तु है। वीनस हमारे सौर मंडल में दक्षिणावर्त घूर्णन करता है। इसकी बहुत धीमी जाति के रोटेशन के कारण विशेषज्ञों का मानना है कि अतीत में यह ग्रह किसी से टकराया होगा, जिससे इसकी रोटेशन गति बदल गई है। साल 2023 में शुक्र ग्रह के वायुमंडल में रासायनिक यौगिकों की खोज की गई है, जो जीवन के लिए आवश्यक हो सकते हैं। शुक्र ग्रह के वायुमंडल में फॉस्फीन की खोज 2023 में एक महत्वपूर्ण खोज थी। फॉस्फीन एक अकार्बनिक यौगिक है जो आमतौर पर जीवाणुओं द्वारा उत्पादित होता है। यह खोज इस संभावना को बढ़ा देती है कि शुक्र ग्रह पर जीवन मौजूद हो सकता है। पृथ्वी, हमारा नीला घर। पृथ्वी इस नाटक का वह अनूठा पात्र है जहां तरल पानी, वायुमंडल और अनुकूल तापमान जैसी जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां विद्यमान हैं। यही कारण है कि पृथ्वी पर ही जीवन का जादू पनपता है। सूर्य से दूरी में तीसरे स्थान पर पृथ्वी ग्रह आता है।
ये नीला ग्रह भी है जिसमें पानी की मात्रा बहुत अधिक है। ये एकमात्र ग्रह है जहां पर जीवन है। पृथ्वी ग्रह अकेला ग्रह है जिसका अंग्रेजी नाम ग्रीक रोमन पौराणिक कथाओं से नहीं है। इसकी सूर्य से जो दूरी है वह 1 इकाई मानी जाती है, जिस खगोलीय इकाई या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। 1 AO का मतलब है 15 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी की आयु 4.5 अरब वर्ष से लेकर 4.6 अरब वर्ष है, लेकिन पृथ्वी की सबसे पुरानी चट्टान 4 अरब वर्ष पुरानी है। 3 अरब वर्ष से पुराने चट्टानें दुर्लभ है। जीवित प्राणियों के जीवाश्म की आयु 3.9 अरब वर्ष से कम है। जीवन के प्रारंभ के समय के कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। पृथ्वी की सतह का 70% हिस्सा पानी से ढंका है। पृथ्वी अकेला ग्रह है जिस पर पानी द्रव अवस्था में सतह पर उपलब्ध है। पृथ्वी के वातावरण में 78% नाइट्रोजन, 18% ऑक्सीजन और कुछ मात्रा में आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बाष्प वाटर वेपर है। पृथ्वी की एक ही प्राकृतिक उपग्रह है, चंद्रमा। इसके अलावा हजारों की संख्या में कृत्रिम उपग्रह है। क्षुद्र ग्रह 33 की क्रुथेन और 2002 A29 पृथ्वी के साथी है जो पृथ्वी के साथ सूर्य की परिक्रमा करते हैं। मंगल, लाल ग्रह मंगल अपने लाल रंग के परिधान में पृथ्वी जैसा दिखता है। वैज्ञानिक इस ग्रह की सतह पर जीवन के संकेत तलाशने में लगे हुए हैं, मानो ब्रह्मांड के किसी खोए हुए खजाने को ढूंढ रहे हों। मंगल सौरमंडल में सूर्य से चौथा ग्रह है। पृथ्वी से देखने पर यह ग्रह एकदम लाल दिखाई पड़ता है। इस ग्रह की सतह जो कि चट्टानों और रेत के कणों से बनी है। सौरमंडल सोलर सिस्टम हिंदी के ग्रह 2 तरह के होते हैं। स्थलीय ग्रह सरफेस प्लैनेट जिनमें जमीन होती है, और गैसीय ग्रह गैसेस प्लैनेट जिनमें अधिकतर गैस ही गैस है। पृथ्वी की तरह मंगल भी एक स्थलीय धरातल वाला ग्रह है। मंगल पर 1965 में मैरिनर 4 यान भेजा गया था। उसके बाद इस ग्रह पर मार्स 2 जो मंगल पर उतरा भी था के अलावा बहुत सारे यान भेजे गए हैं। 1976 में 2 वाइकिंग यान भी मंगल पर उतरे थे। इसके 20 वर्ष पश्चात 4 जुलाई 1977 को मार्स पाथफाइंडर मंगल पर उतरा था। भारत का मंगलयान भी अब मंगल की कक्षा में स्थापित होकर इसका अध्ययन कर रहा है। मंगल पर औसत तापमान 218 डिग्री केल्विन 55 डिग्री सेल्सियस है। मंगल की सतह का तापमान 133 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक बदलता है। मंगल पर भूदृश्य काफी रोचक और विविधताओं से भरा है। कुछ मुख्य है। ओलिंप मोन्स सौर मंडल में सबसे बड़ा पर्वत है जो 38,000 फीट 24 किमी ऊंचा है। आधार पर व्यास में 500 किलोमीटर से अधिक है। थार्सीस 10 किमी ऊंचाई का और 4000 किमी चौड़ा और एक विशाल उभार है। वेलस मारिनेरिस घाटी 4000 किमी लंबाई और 10 किमी गहरी घाटियों की एक प्रणाली। हेलास प्लेंटिया दक्षिणी गोलार्ध में 2000 किमी व्यास और 6 किमी गहरा क्रेटर। मंगल की सतह काफी पुरानी है और क्रेटरों से भरी हुई है, लेकिन वहां पर कुछ नई घाटियां, पहाड़ियां और पठार भी है। ये सब जानकारियां मगनल भेजे गए यानों ने दी है। पृथ्वी की दूरबीनें, हब्बल सहित ये सब देख नहीं पाते हैं। मंगल का वातावरण पतला है। वातावरण में 95.3% कार्बन डाइऑक्साइड, 2.7% नाइट्रोजन, 1.6% आर्गन, 0.15% ऑक्सीजन और 0.03% जल बाष्प है। 2023 में वैज्ञानिकों ने मंगल के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ के नीचे पानी के तरल रूप में होने के नए सबूत खोजे हैं। इस खोज को मंगल पर जीवन की संभावनाओं के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। मंगल पर पानी के सबूतों से पता चलता है कि मंगल ग्रह पर एक समय में पानी के विशाल भंडार मौजूद थे। यह संभावना है कि मंगल ग्रह पर अभी भी तरल पानी मौजूद हो सकता है, खासकर ध्रुवीय क्षेत्रों और सतह के नीचे। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। बृहस्पति गैसों का एक विशाल राक्षस है। इसकी प्रचंडता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सारे ग्रह मिलकर भी उससे बड़े नहीं हो पाएंगे। बृहस्पति के चारों ओर चंद्रमाओं का एक विशाल दरबार भी है। बृहस्पति सूर्य से 5वां और सबसे बड़ा ग्रह है। यह महाकाय ग्रह बाकी सभी ग्रहों के कुल द्रव्यमान का दुगुना है। बृहस्पति का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 318 गुना है। इसकी विशालता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसका आकार हमारी धरती से 1300 गुना बड़ा है। इस ग्रह को सबसे विशाल गैसों वाला ग्रह भी कहते हैं। यह गैस से बना एक ग्रह है जिसकी सतह के बारे में वैज्ञानिक कुछ नहीं जानते हैं। इसके वातावरण में गैसों के अलावा कुछ नहीं है। बृहस्पति हिंदू मिथकों के अनुसार देवताओं के गुरु है। जुपिटर रोमन मिथकों के अनुसार क्रोनस शनि,
के बेटे और देवताओं के राजा, ओलंपस के सम्राट तथा रोमन साम्राज्य के रक्षक है। ग्रीक मिथकों में वे जियस हैं। 1610 में गैलीलियो ने पहली बार इसे दूरबीन से देखा था और इसके 4 सबसे बड़े चंद्रमा आयो, यूरोपा, गनीमीड और कैलिस्टो की खोज की थी। बृहस्पति पर पिछले 350 सालों से एक बवंडर चल रहा है जो कि लाल बादलों से बना हुआ है। यह बवंडर इतना बड़ा है कि इसमें 3 पृथ्वियां समा सकती हैं। चित्रों में देखने पर यह एक धब्बे की तरह नजर आता है और इसे बृहस्पति की लाल आंख भी कहते हैं।